नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं द ट्रांसपोर्ट एचआर यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ईएसआईसी को लेकर के। यदि आपकी सैलरी 21,000 के आसपास है या आप ईएसआईसी के तहत आते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में चर्चाएं चल रही थी कि ईएसआईसी की सैलरी 21,000 से बढ़कर 25,000 होने वाली है। अब वो रूमर्स पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं। हाल ही में लोकसभा के मानसून सत्र में सरकार से ईएसआईसी को लेकर के 6 महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए। वो 6 महत्वपूर्ण सवाल क्या थे और सरकार ने उन 6 महत्वपूर्ण सवालों का क्या आंसर दिया, इस वीडियो में हम वो आपको दिखाएंगे। किसने वो 6 सवाल पूछे थे और सरकार के किस प्रतिनिधि ने उनका क्या आंसर दिया, वो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहें हमारे इस वीडियो के साथ में। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं लोकसभा की ऑफिशियल वेबसाइट संसद.in पर, जिसमें अगर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 1345 में ईएसआईसी वेज लिमिट को लेकर के एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसको अगर हम ओपन करके देखते हैं तो यहाँ आपको ईएसआईसी का पूरा ब्यौरा दिखेगा कि क्या सवाल पूछे गए थे और क्या उसके आंसर। तो देखिए दोस्तों, इसमें है कि सोमवार 27 जुलाई को ये 6 क्वेश्चन जो पूछे गए थे श्री एन के प्रेमचंद्र जी ने पूछे थे। इसमें 6 महत्वपूर्ण सवाल क्या है। पहला सवाल में उन्होंने पूछा है, क्या सरकार का कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई कवरेज के लिए मजदूरी सीमा बढ़ाने का विचार है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। सेकंड क्वेश्चन था उनका, क्या सरकार इस बात से अवगत है कि जीवन यापन की लागत में वृद्धि के कारण श्रमिकों कर्मचारियों की मजदूरी में वृद्धि हुई है? प्रश्न संख्या 3, यदि हाँ तो इस वृद्धि के ईएसआई मजदूरी सीमा नहीं बढ़ाए जाने के क्या कारण हैं? क्या सरकार का ईएसआईसी कवरेज का विस्तार अधिक क्षेत्रों में करने का विचार है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? प्रश्न संख्या 5, क्या सरकार का काजू श्रमिक सहित मौसमी श्रमिकों के सुपर स्पेशलिटी उपचार के लिए लागू उपस्थिति शर्तों में ढील देने का विचार है? और अंतिम प्रश्न, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है? तो सरकार की तरफ से श्रम तथा रोजगार मंत्री श्रीमती सुश्री शोभा कारांदलाजे जी ने आंसर दिया है। मजदूरी सीमा में आवधिक रूप से समय समय पर संशोधित किया जाता है। राज्य कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआईसी योजना के अधीन कवरेज हेतु मजदूरी सीमा में आंतरिक संशोधन दिनांक 1 जनवरी 2017 को किया गया था, जिसमें मजदूरी सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए प्रति माह, निःशक्त व्यक्तियों हेतु 25,000 रुपए प्रति माह किया गया था। इसका मतलब कि 1 जनवरी 2017 को जो मजदूरी सीमा थी वो 15,000 से बढ़ाकर 21,000 की गई थी। वहीं जो लोग हैंडीकैप है उन लोगों के लिए या जो मजदूरी सीमा थी वो 25,000 की गई थी। ठीक है, इसके आगे इन्होंने लिखा है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 को असामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में सम्मिलित कर दिया गया है। इसके दिनांक 21/11/2025 से इसे दिनांक 21 से लागू किया गया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 29 के अधीन सत्यापन में व्यापक रूप से ऐसे स्थान सम्मिलित है जहां औद्योगिक, वाणिज्यिक या अन्य निर्दिष्ट आर्थिक गतिविधियां संचालित की जाती हैं। इसमें कारखाने, मोटर परिवहन उपक्रम, समाचार पत्र स्थापन, ऑडियो विजुअल उत्पादन इकाइयां, सन्निर्माण स्थापन, बागान, खान, बंदरगाह और ऐसे क्षेत्र सम्मिलित हैं जहां गोदी यानी कि डांस ये किया जाता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 45 केंद्र सरकार को असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म वर्करों को ईएसआईसी के लाभ प्रदान करने हेतु योजना तैयार करने का अधिकार देती है। वर्तमान में ईएसआईसी के कवरेज से बाहर ऐसे मौसमी कारखाना कामगारों, सीजनल फैक्ट्री वर्कर्स के सुपर स्पेशलिटी उपचार के लिए लगाई गई उपस्थिति संबंधी शर्तें या प्रतिबंधों में ढील देने की कोई उपबंध ईएसआईसी के अधीन नहीं है।
तो इसमें रोजगार तथा श्रम मंत्री श्रीमती शोभा जी की साइड से कोई भी ऐसा जवाब नहीं दिया गया है जिसमें ये कंफर्म हो कि ईएसआईसी मजदूरी सीमा 21,000 से बढ़ाई जा रही है। हाँ, इसमें उन्होंने ये जरूर कहा है कि वो ईएसआईसी को और भी क्षेत्रों में लागू करने के लिए वो प्लान कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, तो अभी ईएसआईसी की मजदूरी सीमा 21,000 से नहीं बढ़ाई जा रही है। अभी वर्तमान में ईएसआईसी की जो सेविंग रहने वाली है वो 21,000 रुपये ही रहने वाली है।